हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो दोस्तों, आज एक और नया पार्ट लेके आ रहे हैं पाइप और क्वेश्चंस, यानी कि पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चंस का शॉर्ट मेथड्स जिसमें हम यूज करते हैं। 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है सोल्व करने में। लास्ट पार्ट है बच्चों, ये काफी सारे हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले अगर किसी ने नहीं देखे हो तो प्लीज वो पार्ट देख लो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, नल, तीन नल है ए बी एंड सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। तो तीनों नल ए बी प्लस सी, तीनों नल, यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क क्या है? टंकी को भरना। टंकी में कितना पानी है, कितने लीटर है? तो 5 हार्स में ये टंकी को फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या सिचुएशन दे रखी है, यदि सी की गति बी से दुगनी हो, सी की गति बी से दुगनी हो, सी की गति बी से दुगनी है। ये जो इसकी स्पीड है, यानी कि देख रहे हो एफिशिएंसी देख रखी है, दे रखी है स्पीड, एफिशिएंसी दे रखी है। सी की स्पीड बी से दुगनी है तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, बी को दुगना कर दोगे तो बराबर हो जाएगा ना। तथा बी की गति ए से दुगनी है और बी है उसकी गति ए से दुगनी है। ये जो बंदा है बी नल है, इसकी गति ए से दुगनी है, ये दुगना है। बराबर करने के लिए इसको दुगना करोगे। जैसे मैं 4 और 2 लिख दूं, मैं कह देता हूँ ये पार्ट दुगना है तो दुगना है, तो बराबर करने के लिए इसको दुगना कर दो। ठीक है, ये पीछे भी डिस्कस किया है हमने। तो इस तरह ये इक्वेशन बनते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी की कंडीशन दे रखी है बच्चों, नथिंग एल्स। पूछ क्या रहा है, नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। नल की बात चल रही है, नल ए खाली टंकी को, तो कैपेसिटी पता होना चाहिए, कितना टाइम लेगा, उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए, यानी कि टोटल वाटर कितना है पानी में, ये पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसको ध्यान से पढ़ो। ए कितना टाइम लेगा टंकी को भरने में, तो टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क पता करेंगे, ए की एफिशिएंसी पता करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन बातों से हमने डिस्कस करना है। ये इसका हम रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं। बी को इधर शिफ्ट कर देता हूं, सी अपॉन बी क्या रह गया, 2/1। और इसको ए को नीचे शिफ्ट कर देता हूं, तो बी अपॉन ए का रेशियो कितना आ गया, 2/1। तो कल भी आपको बताया था, जब दो रेशियो दे रखे हो, 3 पर्सन हो, ग्रुप में रेशियो दे रखे हो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे तीनों का। तो कॉमन पार्ट देखो, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इनको सेम कर दो बी वाले पार्ट। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/2। तो सी और बी का रेशियो क्या आ गया, 4 और 2, यानी कि बी और सी का रेशियो आ गया 2:4। और ए और बी का कितना है, ए और बी का है 1 है ना, 1:2। तो कंबाइंड रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:4। इनको जोड़ मत देना, ये तो कॉमन हो गया 2। ठीक है, बी का तो 2 फिक्स करना है। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, तो ये सारी स्टोरी ए बी सी के रेशियो के लिए की थी। ए बी सी का रेशियो हो गया एफिशिएंसी का 1:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो ए का 1 है तो मान लिया x, b है तो मान लिया 2x, c है तो मान लिया 4x। ऐसे तो करते हैं ना, रेशियो दे रखा होता है एफिशिएंसी का तो ऐसे कर दिया जाता है। तो इसको रब कर देता हूं। तो आपको बताया है और कुछ नहीं दे रखा अपने को बच्चों, टोटल वर्क निकले कैसे लगा लो। इसमें कुछ टाइम इनका कुछ दे नहीं रखा, एफिशिएंसी दे रखी है, और तीनों का टाइम दे रखा था, एफिशिएंसी है नहीं।
ठीक है, तो निकले कैसे टोटल वर्क, तो आपको बता रखा है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो बच्चों, बेसिक चीज शॉर्टकट मेथड भी कर रहे हो ना, बेसिक चीज उसमें भी बेसिक चीजें काम आती हैं। तो मैंने आपको बता रखा है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए की एफिशिएंसी x है तो टाइम कितना लेगा 1/x लेगा। बी की एफिशिएंसी 2x है तो ये टाइम कितना लेगा 1/2x। सी की एफिशिएंसी 4x है तो ये कितना टाइम लेगा 1/4x। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, वर्क दे देगा। तो वर्क कितना टोटल बन के आ रहा है 1। तो इस तीनों के लिए भी तो 1 मानेंगे ना, ठीक है, कंबाइन वर्क है ना। ए अकेले के लिए 1, बी अकेले के लिए 1, सी अकेले के लिए 1 और तीनों खोल दें तो भी 1। तो ये 1 वर्क आ गया। इसकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम, तो 1/5 ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब इन सब की मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हाज है, इसको चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है, इन सब की मल्टीप्लाई करके देखो 1 ही देगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी टेबल फिक्स कर दी जो मेरा टारगेट रहता है। तो अब उसके बाद क्या पूछ रहा है ये अकेला कितने समय में टंकी खाली कर देगा, तो उसकी चीजें कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देख रहे हो एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी 1/5 आई है ना, इस तरह निकालिए। और तीनों की एफिशिएंसी जोड़ो, जोड़ के तो निकलती है तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तीनों की एफिशिएंसी 7x हो गई। और इस स्टोरी से निकालिए 1/5, यानी कि दोनों सिचुएशनों में एफिशिएंसी सेम ही होनी चाहिए। इनको जोड़ू 7x और ये 1/5 ही तो इसी स्टोरी से आया 1/5, तो दोनों एक ही बातें हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो 1/35 x की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछ ले, क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस टंकी को कितने देर टाइम में भरेगा। अकेला ए का टाइम क्या है, ये है ना, ये अकेला अकेला कितना टाइम लेता है 1/x। ए अकेला 1/x लेता है, x की वैल्यू 1/35 आई है, पलटोगे तो 35 हाफ। तो ये बेसिक साथ में बच्चों काम कर रहे हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक तो है ही सही, बट इस पर बेसिक चीजें वर्क कर रही है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमेशा जब भी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो ना, उससे टाइम का रेशियो निकाल लो, ठीक है, या टाइम का रेशियो दे रखा हो ना, एफिशिएंसी रेशियो निकाल लो, ठीक है। अगर और कोई कंडीशन नहीं दे रखे हो ना वर्क निकालने के लिए, खाली एफिशिएंसी का रेशियो है तो वर्क का निकाल लो, मल्टीप्लाई करके वर्क आ जाएगा। या टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी निकालो अपोजिट करके। तो ये बेसिक चीज है। देखो बच्चों, सिंपल निकल जाता है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। इस पर कमांड करो जब भी रेशियो की फॉर्म में दे रखी हो एफिशिएंसी या टाइम, ठीक है। बहुत इजी था, समझाते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन आप अकेले क्वेश्चन पेपर में करने बैठोगे ना 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, सिंपल बेसिक फंडे, जो मेरी वीडियो आपने बहुत ही गौर से सुनो, देखो, समझो, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको निकालने हुए, ठीक है। एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे, चाहे किसी तरह का भी दे रखा हो। नेक्स्ट देख रहे हो, एक पाइप की गति, तो गति मतलब की एफिशिएंसी दूसरी से 3 गुनी है। तो मान लिया एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। एक पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है, तो मान लिया बी की गति x है, तो a की कितनी हो जाएगी 3x होगी। यार एक पाइप है, मान लिया a पाइप है, यहाँ पे a लिख लो, दूसरे की बजाय यहाँ पे b पाइप लिख लो। a पाइप की गति b पाइप से तिगुनी है, b पाइप x मान लो, a की 3x हो जाएगी। ये हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो दोनों का कंबाइन का दे रखा है a प्लस बी, कितने टाइम में भरते हैं 36 मिनट में फिल करते हैं, 36 मिनट में फिल करते हैं। तो धीमी गति वाला पाइप कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति वाला बच्चों कौन सा रहेगा, बी तो धीमी गति से चल रहा है, ए तेज गति से चल रहा है। तो धीमी गति का मतलब खाली ये कह सकता है बी पाइप अकेला टंकी को कितने टाइम में भरेगा, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो वही बात आ गई, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो इससे क्या निकाल दोगे, टाइम निकाल दोगे, अपोजिट होता है, इसकी x हो जाएगी, इसकी 3x, तो टोटल वर्क कितना हो गया 3x स्क्वायर। और ये 36 घंटे में दोनों इकट्ठे खोल दिए जाए तो 36 मिनट में भरते हैं, तो 36 मिनट में भरते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 4x होगी दोनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। तो जहां पर हमें नंबर दे रखा होता है मोस्टली वहां से इक्वेशन निकलती है।
तो ये 36 घंटे दे रखा था, दोनों मिलकर भर देते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी मैं जोड़ के निकालता हूँ। और मैंने पानी लीटर में ये निकाल रखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 3x स्क्वायर आना चाहिए। एक एक्स कट गया, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 मिनट। x की वैल्यू आ गई 48 मिनट्स। तो बी धीमी गति वाला पाइप है, वो कितने टाइम में भरेगा, उसकी पोजीशन ये है, टाइम ये दे रखा है ना बी का, कितने टाइम में भरेगा, तो 3 इंटू 48, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 144 मिनट्स में फिल कर देगा। तो देख रहे हो, सिंपल एक ही कंसेप्ट ऑफ वर्क हो रहा है। एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का निकाल लिया, उससे टोटल वर्क निकाल लिया, और इसमें कंबाइन का कहता है, तो बच्चों ऐसे करके स्टोरी को घुमा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कुछ टाइम नहीं लगता। और बच्चों पसंद आ रही है तो वीडियो दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी समझ सकें चीजों को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो नल हैं ए और बी, मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। दो नल मिलकर, तो ए प्लस बी कितने घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं। जैसे जैसे बता रहे हो उस टेबल को फिल कर रहा हूं। यदि बी अकेला इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक ले सकता है। टाइम की बातें चल रही है बच्चों। बी अकेला कितनी देर में, बी अकेला इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तथा केवल एक खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो ए अकेला खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर क्या कह रखा है, बी अकेला इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लेता है। तो मान लिया ए भरता है, ए से 6 घंटे अधिक लेता है, दोनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। ए का मान लिया, ए भरता है x घंटे में, तो बी कितने घंटे में भरेगा, ठीक है, 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो x घंटे में फिल करता है, तो बी कितने घंटे में भरेगा, x प्लस 6 आवर्स में फिल करेगा। तो ये हमें अब टाइम का रेशियो दे दिया बच्चों, टाइम का रेशियो दे दिया ना ए और बी का, तो इसके एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अपोजिट होती है, इसकी x प्लस 6, ठीक है, और इसकी x, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया। ए और बी के लिए क्या रहेगी एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन 4, टोटल वर्क अपॉन 4, ये इसकी एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हो कर बैठे हम। अब ये एफिशिएंसी इन दोनों का जोड़ी तो है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आता है, 2x प्लस 6। ये जो एफिशिएंसी ए प्लस बी की, ये भी तो वही है ए प्लस बी की, तो इसको ऐड कर दो, तो इक्वल रख दो, तो ये मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x, तो कितना रह जाएगा माइनस 2x, 24 उधर जाएगा तो माइनस 24। अब इसके फैक्टर बना दो, इसके फैक्टर बन जाएंगे बच्चों 12 और 12 दूनी 24। सॉरी, हमने यहाँ पर दो टोटल लेके आना ना, तो टुकड़े बनाओगे तो 6 और 4, 6 और 4, ये फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 4। तो फैक्टर निकालने बच्चों 10th में सीखे हमने, ये फैक्टर बन जाएंगे, या ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू 6 आ गई, ये फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4। माइनस में पॉसिबल होता नहीं है इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6 आया। तो क्या पूछ रहा था, ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरता है, ये रहा x का टाइम, तो 6 घंटे में भर देगा। ठीक है, बी का पूछे 12 घंटे में भर देगा, तो वो टेबल फिक्स कर दो, कुछ भी स्टोरिया पूछ ले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये थर्ड क्वेश्चन था। तो लेट्स कम ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो शेयर कर दीजिए बच्चों अगर अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स तक। लास्ट क्वेश्चन है, दो नल ए व बी मिलकर एक टंकी को उतनी देर में भर सकते हैं जितनी देर में सी नल भर सकता है। यानी सी नल कितनी देर में भरता है, कितना टाइम लेता है, उतना ही टाइम ये दोनों लेते हैं भरने में। ठीक है, ये सिचुएशन दे रखी है, ठीक है ना। सी नल ये एफिशिएंसी नहीं है, ये टाइम है, टाइम के ऊपर बात चल रही है। सी जितनी देर में भरता है ना, दोनों इकट्ठे उतना ही टाइम लगाते हैं, तो ये टाइम का रोल दे रखा है।
उसके बाद नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम समय लेता है। टाइम की बात आ गई, अब रिलेशन दे रहा है बी और ए टाइम में। बी जो है ए से 5 घंटे कम समय लेता है, वह सी से 4 घंटे अधिक। जो बी नल है कह रहा है ए से तो 5 घंटे कम लेता है, 5 घंटे कम समय लेता है बी, और सी से 4 घंटे अधिक का समय लेता है। तो बी को फोकस किया गया है, ए और सी से रिलेशन बता दी। तो बी और ए में क्या रिलेशन बताई है, बी और ए में रिलेशन बताई है। तो बी 5 घंटे कम समय लेता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए जो है बी से 5 घंटे अधिक समय लेता है। अगर इसने ये कहा है बी 5 घंटे कम समय लेता है ए से, इसका मतलब क्या हो गया, ए 5 घंटे अधिक समय लेता है बी से। मान लिया बी ले रहा है टाइम, मान लिया बी टाइम ले रहा है एक्स, ठीक है, एक्स हार्स ले रहा है। तो ए कितने हार्स लेगा बच्चों, ए ले लेगा, ए 5 घंटे अधिक समय लेता है ना, एक्स प्लस 5। तो मैं इसमें बी का एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि बी सेंटर हो रहा है ना, बी की ए से भी रिलेशन है, बी की सी से भी, तो बी का एज्यूम कर लिया एक्स। तो ए 5 घंटे अधिक ले रहा था, बी 5 घंटे इससे कम ले रहा था, इसका मतलब ए 5 घंटे अधिक ले रहा है, तो लिख दिया। इसी तरह बी 4 घंटे सी से अधिक लेता है, बी 4 घंटे अधिक ले रहा है, इसका मतलब सी 4 घंटे कम ले रहा है बी से, तो सी 4 घंटे इससे कम ले रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम इनकी एज्यूम करके। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और क्या दे रखा है, निकालना है नल ए इस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो नल ए इस टंकी को कितने समय में भरेगा, नल ए इस टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी ये पार्ट निकालना है। एक्स की वैल्यू आते ही काम आसान। अब इस स्टोरी में देखो हमारे पास वर्क निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम कंडीशन दे रखी है। एफिशिएंसी हमें पता है अपोजिट होती है, टाइम इतना है तो ए का कितना हो जाएगा 1/x/5। बच्चों रेशियो में अपोजिट का मतलब जैसे 2:1 है, एफिशिएंसी 2:1 है, तो टाइम मैं ये क्या करता हूँ, इसका उल्टा कर रहा हूँ, इसका 1। ठीक है, इस नंबर का उल्टा किया जाता है, अपोजिट का मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है तो टाइम कितना लेगा 1/2 लेगा, ए की एफिशिएंसी 1 है तो टाइम कितना लेगा, इसका अपोजिट कर दो, उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर को उल्टा किया जाता है, आप ये मत समझ लेना बी की वैल्यू यहाँ रख दी, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, इस तरह अपोजिट किया जाता है। तो ये पार्ट आया, अब इसका एल्शियम लोगे तो 1:2 आता है ऑटोमेटिक ये ही। ठीक है, तो इसी तरह सपोज ए और बी का 5:7 है, तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी 5:7 है तो टाइम क्या लेगा, ये 1/5 और ये 1/7। इस तरह बातें निकली हैं, ये मत सोच लेना 7 यहाँ पे आ गया 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो अपोजिट करना है, ए की जो एफिशिएंसी है उसका अपोजिट 1/, वो कर दो। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यही चीजें कर रहा हूँ, बी का टाइम x है तो एफिशिएंसी 1/x, सी की टाइम 1x-4 है तो एफिशिएंसी x-4, ये होगी। ठीक है, अब इसने बच्चों क्या कंडीशन दे रखी है, इसने क्या बोला है, एक कितनी टंकी में कितने समय में टंकी फिल करेगा, और इसने हमें एफिशिएंसी दे। अब इसमें वर्क निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क निकालोगे तो 1 वर्क आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन इसने बच्चों ये दे रखी है कि ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं ना, अब ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं ऐसे नहीं कर देना कि ये दोनों जोड़ दो भाई इतना टाइम लेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का निकालना पड़ेगा भाई कितना टाइम लेते हैं। तो ए प्लस बी का कितना टाइम लेते हैं वो निकालोगे, कितना टाइम लेंगे, टाइम कैसे पता करोगे, वो निकलेगा 1 एफिशिएंसी, दोनों कितना टाइम लेते हैं एफिशिएंसी को ऐड कर दो, इनटू क्या करोगे, हमने ये एफिशिएंसी ऐड कर दी, कितना टाइम ले रहे हैं ये, एफिशिएंसी हमने ऐड कर दी, टाइम कितना लेंगे, टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी, इतना ही तो लेंगे। जब टाइम निकालते हैं, टाइम किसका निकाल रहे हैं हम, ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क डिवाइड उनकी एफिशिएंसी का जोड़, तो यही निकलेगा।
तो ये टाइम आएगा जो दोनों ले रहे हैं। तो ये निकालूं 1 एल्शियम एक्स प्लस ये आया एक्स प्लस 5, तो ये सोल्व कर सकते हो। 2x प्लस 5 रह जाएगा, पलटोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड 2x प्लस 5। तो ये पार्ट सोल्व होके ये चीज आ गई। तो दोबारा बता देता हूँ, a प्लस बी का टाइम निकालना था क्योंकि कंडीशन दे रखी थी a प्लस बी जितना समय लेते हैं ना वो किसके बराबर है जितना समय c लेता है। तो a प्लस बी का मैं टाइम निकाल रहा हूँ। a प्लस बी का कंबाइंड टाइम कितना लेते हैं, टोटल वर्क 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ गया, टोटल वर्क 1 है, और डिवाइड क्या करोगे दोनों की एफिशिएंसी, बस इसी को सोल्व किया, ये इनकी टाइमिंग आ गई। तो ये टाइमिंग जो a प्लस बी की आई है ये किसके बराबर आएगी, ये सारा टाइम जो लिया a प्लस बी ने किसके बराबर, ये रहा c का टाइम, c के बराबर, तो बस इसके बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये चीज बच्चों बेसिक से ही कर रहा हूँ, सारी शॉर्ट ट्रिक की बेसिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी हेल्प से काफी इजी स्टोरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब ये थोड़ा रब कर देता हूँ, इधर से क्वेश्चन ही रब कर देते हैं ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो। तो लास्ट क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस बेसिक से चलोगे ना ट्रिक में भी निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। इन दोनों को सोल्व करोगे, 2x की x के साथ मल्टीप्लाई, 2x की 4 के साथ माइनस 8x, 5 की x के साथ 5x, 5 की 4 के साथ माइनस 20। तो ये दो पार्ट इक्वल, इसको और सोल्व कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों पार्ट इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, ये दोनों उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x माइनस 8x 20 माइनस 20 रह गया इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ये इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करना है, तो इसके फैक्टर क्या बनाओगे, 10 और 2, 10 गुना 2 20, और 10 और 2 की स्टोरी करते हुए 8, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 10 x प्लस 2, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। या तो ये पार्ट 0 ये पार्ट 0 है तो x 10, या ये पार्ट 0 ये पार्ट 0 है तो x इक्वल टू 2। x माइनस 2 हो नहीं सकता, टाइम माइनस में आ नहीं सकता, तो x की वैल्यू आ गई ये 10। तो क्या पूछा था, a अकेला उसका क्यूब कितने समय में बन सकता है, a का टाइम कहाँ है, ये है ना x प्लस 5, तो x की वैल्यू 10 है, तो 15 हार्स में फिल कर देगा। तो एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं बच्चों, जो आपको बताया है सभी क्वेश्चन देखोगे तो उसी कंसेप्ट पे हैं। तो ये थे बच्चों लास्ट पार्ट पाइप और टंकी से रिलेटेड। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो बच्चों शेयर करने से दूर मत हटिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किसी ने नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच।